वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। वो भेंट देने लगे। राजा जंबे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तार से परिचय पूछा। मलखान ने जवाब दिया, महाराज, पहले तो हम आपके इस दौलत के भूखे नहीं हैं। रहा हमारा परिचय, हम सब बंगाल के निवासी हैं और गोरखपुर में हमारी कुटिया है। हम गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हैं। गंगा स्नान की मकसद से हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद माहिंग लाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा जंबे ने योगियों को सोने का मुकुट भेंट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने अपना वही जवाब फिर से दोहराया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता रहता है, आज यहाँ तो कल और कहीं। फिर उदल ने पूछा, हमने सुना है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में रहती है, जो अपनी नृत्य कला में काफी चर्चित हैं। एक बार उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाकर लाखा नर्तकी को योगियों के सामने पेश किया। भरी दरबार में लाखा ने नाच करना शुरू किया। जोगियों ने फिर से अपने साज बजाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत ही करीब जा पहुंची। उदल ने रानी से मिली भेंट नौलखा हार लाखा नर्तकी को दे दिया, ये सोचकर क्या लेकर ही महोबा लौटेंगे। अगले दिन योगी आगे रास्ते की तरफ निकल पड़े। अचानक जंबे राजा की नजर नर्तकी लाखा के गले में चमक रही उस नौलखा हार पर जाती है। ये देख जंबे राजा अपने आप से बेचैन, मन में तरह तरह के सवाल उगाने लगे। राजा ने करिया राय को बुलाकर रानी कुशला के पास परे नौलखा हार लाने को भेजा। हार की बात को लेकर पहले रानी कुशला ने कई बहाने बनाए, लेकिन करिया राय के जिद के सामने सच कहने पर मजबूर हो जाती हैं। रानी कुशला ने बताई कि वो हार जोगियों की संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें दान में दे दिया। जब करिया राय खबर लेकर राजा जंबे के पास जा पहुंचा, इस बात से जंबे राजा पल में आग बबूला हो गए और चिल्लाते हुए योगियों को ढूंढ पकड़कर लाने की बात कहता है। योगियों ने जंबे राजा को धोखे से लूट चुका था। करिया राय भी समझ गए कि वे जोगी नहीं, महोबा के राजकुमार हैं। इस बात से करिया राय का पारा तीसरे आसमान पर पहुंच गया। पिता राजा जंबे से आज्ञा लेकर जोगियों को ढूंढने उनके पीछे चल दिया। दूर जा रहे जोगियों की मंडली पर नजर जाती है। करीब पहुंच पीछे से आवाज देते हुए उन्हें रोका और वापस सभी को राज दरबार में चलने को कहा। इस बात पर उदल ने सीना तान कर कहा, जहाँ से हम आगे बढ़ आए हैं वापस लौटने की हमारी परंपरा नहीं है। इस बात पर करिया राय ने तेजी के साथ अपनी तलवार निकाली। ये देख उदल, आल्हा, मलखान और देवाचारों ने अपनी तलवारें निकाली और कहा, जोगियों के धोखे में मत रहना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जान से हाथ धो बैठोगे। इस परिस्थिति में करिया राय खुद को अकेलापन महसूस कर रहा था। साथ में कोई सेना न होने के कारण वहां से वापस निकल जाना ही अपनी भलाई समझा। वापस लौटकर जंबे राजा को सारी घटना बताई। जंबे राजा ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलाया और फौज तैयार करने की हुक्म दिया। इधर जंगल में पांचों जोगी वेशधारी राजकुमार बबुरी वन जा पहुँचे। इसी वन में रानी दिवला का डेरा था। माता दिवला ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता दिवला से मांडीगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटनाएं विस्तार से बताई। आगे की योजना के लिए उदल ने नर्मदा नदी में कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि हमने नर्मदा में बांस गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, जहां से हमारी सेना आसानी से नदी पार कर पाएगी। आल्हा ने चंदन नाम के बढ़ई को बुलवाया और उससे कहा कि पूरा बबुरी वन काटने पर लग जाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ई बबुरी वन काटने में लग गए। करीब 4 से 5 घंटे में ही पूरा बबुरी वन काटकर साफ कर दिया गया। मिला कि पूरा बबुरी वन साफ हो गया है तो वह बहुत खुश हुआ। जंबे के राजकुमार अनुपी अपने दरबार में बैठे थे। उनके दाहिने भाग में टोडरमल राजा भी विराजमान थे। इसी बीच एक लकड़हारा दौड़ता हुआ सीधा अनुपी के सामने जा पहुंचा।
उसने घबराते हुए कहा, महाराजा महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा बबूरी बन काट डाला है। अनूपी तेजी के साथ सीना तनकर खड़े हो गए और तुरंत ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थीं, उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए। घोड़े काले, सफेद, लंबे, ऊंचे, चितुला, नकुला, संजा, कुच्चा, तमखा, अरबी सबको सजवाए गए। टोडरपुर से सारी सेना सज-धज कर चल पड़ी। सैनिक युद्ध वस्त्र पहनकर चल पड़े। अनूपी ने भी हरी वर्दी पहन ली। फिर वह लाल घोड़े पर सवार हुआ और रणभूमि की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ महोबा वालों की फौज भी युद्ध के लिए तैयार थी। वैंदुल घोड़े पर ऊदल और मनुर्था पर देवा चढ़े। दोनों अपने लश्कर में पहुंचे। युद्ध का डंका बजा। नर्मदा नदी को पार कर 4 घंटे में फौजें मैदान में जा पहुंची। उदल अपने घोड़े पर सवार अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने उदल का परिचय पूछा और फिर बोला कि उसने बबूरी बन क्यों कटवाई। उदल अपना परिचय बताते हुए बोला कि हम मोहबे राजा चंदेले के बेटे हैं। मेरा नाम उदल राय सिंह है। इस बात पर अनूपी ने उदल को अपनी सेना के साथ वापस लौट जाने को कहा। उदल ने अपनी बातें स्पष्ट कहते हुए कहा कि मैं अपने साथ गजशावत हाथी, पपीहा घोड़ा और करिया राय के सर काट कर लिए बिना वापस मोहबा नहीं लौट सकता। इस बात से गुस्सा होकर अनूपी ने आदेश दिया कि तोपें चलवा दो। उधर उदल ने भी तोपों में आग लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे। जिस हाथी को गोला लगता वो चक्कर खाकर गिर जाता। पैदल सैनिकों भी हाथी के अंदर दबकर मरने लगे। 4 से 5 घंटे तक गोले बारूद चलते रहे, पर दोनों तरफ से कोई दल पीछे हटने का नाम नहीं लिया। अब 4 कदम आमने सामने की मैदान रह गया। दोनों ओर से भाले और तलवारें चलने लगे। कौन किसके सामने पड़ा और कौन किसने किसका सर काटा समझ ही नहीं आ रहा था, कारण अंधाधुंध तलवारें चल रही थी। मैदान में लाशें कटकर बिछाई जा रही थी। हाथी पहाड़ के समान मैदान में गिरे पड़े दिखाई दे रहे थे। वैंदुल घोड़े पर सवार उदल अपने हाथों मारे जा चुके थे। बाकी बचे अनूपी की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। उदल और अनूपी राय फिर एक दूसरे के सामने पहुंच गए। आज के किस्से में इतना ही। अगले हफ्ते नई किस्से के साथ हाजिर रहेंगे। तब के लिए नमस्कार।